डॉक्टर दीपाली कश्यप, कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट पटना से। आज हम बात करेंगे डिफरेंट हेयर प्रोडक्ट्स के बारे में, जैसे मिनॉक्सिडिल विद फिनेस्ट्राइड या फिर जितने भी हेयर वाइटलाइजर्स अवेलेबल है मार्केट में, एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ हेयर सीरम्स एंड शैम्पूज, ताकि आप बिल्कुल कंफ्यूज नहीं हो और एक कंसल्टेंट की राय लेके जो आपके लिए बेहतर है वो आप इस्तेमाल करें। सो एवरी डे टू डे ओपीडी पेशेंट्स आके मुझे बहुत सारे क्वेरीज पूछते हैं, सो आई वांट टू क्लैरिफाई एवरीथिंग। होता क्या है, कुछ लोग बहुत ज़्यादा अपना नेचुरल प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, जैसे आपका अदरक है, लहसुन है, प्याज का रस है, या फिर कुछ लोग कोकोनट ऑयल में कपूर मिला के लगाते हैं जिससे डैंड्रफ ठीक हो जाना चाहिए, और वेरियस नेचुरल चीज़ें जो इधर उधर सुनते हैं। कुछ लोग कुछ डिफरेंट ब्रांड्स का हेयर सीरम्स लेके आते हैं जो मैंने कभी नहीं सुना है, लेकिन वो चाहते हैं कि दिखाते भी है कि ये चीज़ मैं यूज़ कर रहा हूँ और ठीक नहीं हो रहा है, मैं काफ़ी दिन से ट्राई कर रहा हूँ। या फिर कुछ लोग प्रॉपर मिनॉक्सिडिल विद फिनेस्ट्राइड भी यूज़ कर रहे हैं बिना किसी डॉक्टर के कंसल्टेशन के या बिना किसी प्रेस्क्रिप्शन के। सो इट इज़ क्वाइट वेरी कंफ्यूजिंग फॉर एवरीबडी। लेकिन ये सारी चीज़ें अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आपको क्या कंडीशन है, आपके लिए क्या वर्कआउट करता है, आपको बेसिकली क्या है स्कैल्प में, किस वजह से आपके बाल झड़ रहे हैं, ये जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ये चीज़ें मिस आउट करते हैं या सारी चीज़ों को कंफ्यूज करते हैं और चाहते हैं कि हमें रिजल्ट्स मिले, तो ये पॉसिबल नहीं है। कई बार हम ये सोचते हैं कि हम अगर कोई प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं अपने स्कैल्प के लिए जिससे कि हेयर लॉस इम्प्रूव हो सके, या हेयर सप्लीमेंट्स ले रहे हैं, वो सफिशेंट है और उससे ही हमारे बाल वापस आ जाएंगे, उसके लिए हमें कुछ एडिशनल करने की आवश्यकता नहीं है, जैसे PRP या हेयर ट्रांसप्लांट। सो ऐसा नहीं है। कई बार हमारे हेयर कंडीशन और हेयर लॉस के हिसाब से आपके डॉक्टर आपको खुद सजेस्ट करेंगे कि आपको PRP ऐड करना चाहिए या नहीं। PRP इज़ नथिंग बट प्लेटलेट रिच प्लाज्मा थेरेपी, जहाँ पे आपका ब्लड से हम लोग ग्रोथ फैक्टर एक्सट्रैक्ट करके स्कैल्प में इंजेक्ट करते हैं, और उससे आपके स्कैल्प में आपके हेयर को इतना नरिशमेंट मिलता है जिससे वो ग्रो कर सके। कई बार PRP और ये ओरल सप्लीमेंट्स एज वेल एज आपका टॉपिकल सप्लीमेंट सफिशिएंट नहीं होता है, क्योंकि आपका उतना हेयर लॉस हो चुका है, तो आपके डॉक्टर आपको बोलेंगे कि आप हेयर ट्रांसप्लांट के लिए जाइए। हेयर ट्रांसप्लांट एक सिंपल प्रोसीजर है जिसमें आपको बेसिक डिफरेंट टेक्निक्स के थ्रू हम लोग हेयर इम्प्लांट करते हैं, और वो भी एक तरीका है हेयर वापस आने का। सो ऑल दीज आर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ योर हेयर थेरेपी। सो नेवर, अभी कभी ऐसा नहीं सोचिए कि हाँ सिर्फ इतना से ही मुझे बाल आ जाने चाहिए। कई बार जो भी आपके डॉक्टर आपको बोल रहे हैं वो आपके लिए और आपकी कंडीशन के अनुसार बोला जा रहा है, सो उसे मानिए। बहुत सारे हेयर सीरम्स अवेलेबल हैं मार्केट में, जिसमें रीडेंसिल होता है या फिर आपका प्रोकैपल होता है या एनिगेन होता है, और वो प्रॉमिस करते हैं कि वो आपका हेयर लॉस इम्प्रूव करेंगे या फिर आपको हेयर डेंसिटी इम्प्रूव करेंगे। बाय फार इट्स ट्रू ऑल्सो, पर ये जानना ज़रूरी है कि वो प्रोडक्ट्स आपको कैसे हेल्प करते हैं। प्रोकैपल एज वेल एज एनिगेन सारे कुछ प्लांट्स बेस्ड प्रोडक्ट्स हैं। व्हाट दे एग्जैक्टली डू, दे आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द प्लांट्स एंड दे बेसिकली बूस्ट द हेयर ग्रोथ को इम्प्रूव करते हैं, आपका ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाते हैं, जिससे कि आपको हेयर को उतना न्यूट्रिशन मिलता है, उतना ब्लड सप्लाई मिलता है कि वो बढ़ सके, और आपके हेयर फॉलिकल्स को नरिश करते हैं, उतना नरिशमेंट देते हैं कि आपका हेयर इम्प्रूव हो सके। देन आपको बेसिकली हेयर सीरम से क्या क्या इम्प्रूवमेंट मिलता है, आपका हेयर जो फ्रिजी है वो फ्रिज फ्री हो जाता है, आपका हेयर ज़्यादा स्ट्रेट दिखता है, आपके हेयर को यूवी लाइट से या पोल्यूशन से हेयर सीरम प्रोटेक्ट कर सकता है, आपका हेयर डेंसिटी इम्प्रूव करता है, प्लस आपका हेयर का स्ट्रेंथ इम्प्रूव करता है। सो हेयर सीरम इज़ गुड, लेकिन उसको बहुत समय तक यूज़ करने के लिए मैं आपको नहीं बोलूँगी। कम से कम अपने डॉक्टर से मिलिए, उनसे पूछिए कि आप ये प्रोडक्ट्स आपके हेयर के लिए कितना एडवाइजेबल है, आप कितने ड्यूरेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं, और इन सारे प्रोडक्ट्स का रिजल्ट बहुत धीरे धीरे दिखता है, बिकॉज हेयर एक अपने साइकिल में वर्क करता है। तो प्लीज़ बी पेशेंट, कंसल्ट अ डर्मेटोलॉजिस्ट बिफोर स्टार्टिंग एनी हेयर सीरम फॉर योर हेयर।
सोच रहे हैं कि मुझे मिनॉक्सिडिल अपने हेयर लॉस के लिए यूज़ करना है, सो मिनॉक्सिडिल कम्स बेसिकली इन डिफरेंट स्ट्रेंथ्स, 2%, 5%, 10%। कई बार मिनॉक्सिडिल फिनेस्ट्राइड के साथ भी आता है और फोम फॉर्म में अवेलेबल है, स्प्रे फॉर्म में अवेलेबल है, अल्कोहल बेस में अवेलेबल है। देयर आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मिनॉक्सिडिल अवेलेबल इन द मार्केट, बट एज अ कंसल्टेंट मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि कभी भी मिनॉक्सिडिल आप खुद से इस्तेमाल ना करें। अपने हेयर कंडीशन और हेयर लॉस कंडीशन के हिसाब से ही मिनॉक्सिडिल यूज़ करें। मिनॉक्सिडिल हम लोग जनरली एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया या फीमेल पैटर्न हेयर लॉस या कई बार एलोपेशिया एरियाटा के केसेस में देते हैं। कुछ टेलोजन एफ्यूजन के केसेस में भी हम लोग मिनॉक्सिडिल प्रिस्क्राइब करते हैं, लेकिन मिनॉक्सिडिल के बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं और हमेशा ये ध्यान में रखना है कि आप करेक्ट सब्जेक्ट हैं कि नहीं मिनॉक्सिडिल यूज़ करने के लिए। So what are the basic side effects of minoxidil? One, since it is an alcohol based product, so sometimes आपको irritation हो सकती है। कुछ लोगों को सूजन के फॉर्म में या सर दर्द होने लगता है, सूजन होने लगती है। कुछ लोगों को रेडनेस हो जाता है। अगर आपका स्कैल्प पूरे तरीके से हेल्दी नहीं है, वहाँ स्कार है या आपने पहले से कोई ट्रीटमेंट कराया है, तो उस पर मिनॉक्सिडिल यूज़ करने से आपको इरिटेशन होने लगेगी, एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है, खुजली आ सकती है। और जनरली जो लोगों को ऑलरेडी बीपी की दवाइयाँ चल रही हैं या कार्डियक डिजीज़ है उसकी दवाइयाँ चल रही हैं, तो उनको मिनॉक्सिडिल हम लोग रेफ़र नहीं करते हैं, क्योंकि इट इज़ अ वेसोडाइलेटर। सो फ्लूइड एक्यूमुलेशन ज़्यादा हो जाएगा बॉडी में अगर हम वेसोडाइलेटर्स का मात्रा बढ़ा देंगे, क्योंकि आप ऑलरेडी दवाइयाँ खा रहे हैं। सो प्लीज़ आप मिनॉक्सिडिल खुद से यूज़ ना करें। प्रेग्नेंट फीमेल्स को बिल्कुल मिनॉक्सिडिल यूज़ नहीं करना चाहिए। ब्रेस्ट फीडिंग फीमेल्स को भी मिनॉक्सिडिल एकदम इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। एनी इंडिविजुअल who is less than 18 years old should not use minoxidil। और हमेशा मिनॉक्सिडिल यूज़ करने से पहले एक एलर्जी टेस्ट कीजिए, अपने कान के पीछे कुछ देर के लिए लगाइए, एटलीस्ट फॉर 5-10 minutes, and see if any irritation is caused, then please don't use minoxidil। Else it's a very safe thing, never underestimate the efficacy of it। एंड अगेन आपको एक्स्ट्रा फेशियल हेयर्स आ सकते हैं मिनॉक्सिडिल की वजह से, और कई बार हम लोग ओरल मिनॉक्सिडिल भी प्रेस्क्राइब करते हैं, लेकिन उसके लिए भी एक कंडीशन है, एक डिजीज़ है जिसके लिए आपको प्रेस्क्राइब होता है। सो प्लीज़ नेवर एवर यूज़ मिनॉक्सिडिल ऑन योर ओन, ऑलवेज हैव अ डॉक्टर्स प्रेस्क्रिप्शन। हेयर वाइटलाइजर्स अवेलेबल है मार्केट में जो दावा करते हैं कि उनमें केराटिन है, ओमेगा 3 है और बहुत सारा अमाइनो एसिड्स अवेलेबल है। सो व्हाट इज़ बेसिकली केराटिन? केराटिन ऑलरेडी प्रोटीन है जो हमारे बॉडी में प्रेजेंट होता है। देयर आर 54 काइंड्स ऑफ केराटिन अवेलेबल इन द बॉडी, और केराटिन हमारे हेयर का भी एक पार्ट है, इसीलिए हम उसे सप्लीमेंट कर सकते हैं अगर हमें ऐसा लगता है कि हेयर लॉस हो रहा है। ओमेगा 3 बेसिकली आपको न्यूट्रिएंट्स हैं जो आपको हेयर ग्रो करने में, आपका कोलाजन रीबिल्ड करने में हेल्प करेगा। सो ओमेगा 3 इज़ अ गुड सोर्स ऑफ विटामिन विच कैन बी सप्लीमेंटेड अगर आपका हेयर लॉस हो रहा है तो। देन कम्स टू आपका बहुत सारा अमाइनो एसिड्स है। अमाइनो एसिड्स क्या हेल्प करता है? आपका हेयर का कोलाजन हेल्प करता है कि कोलाजन रीजनरेशन हो सके, आपका हेयर का स्ट्रेंथ इम्प्रूव करता है। देन इट ऑल्सो प्रिवेंट्स योर हेयर फ्रॉम द पोल्यूशन एंड सन डैमेज, एंड देन ऑल्सो इम्प्रूव्स द स्ट्रेंथ ऑफ योर हेयर एंड डेफिनेटली हेयर ग्रोथ इज वेल। सो इफ़ यू आर टेकिंग दीज सप्लीमेंट्स इट इज़ वेरी गुड, यू कैन, बट अगैन देर आर फ्यू इंडिकेशंस जो आपको फॉलो करना है कि किस कौन यूज़ कर सकता है। अगर आप ओवर यूज़ कर रहे हैं तो क्या हो सकता है? नेवर एवर गो फॉर ओवर यूज़ ऑफ ऑल दीज प्रोडक्ट्स, बिकॉज देन आपको हाइपरविटामिनोसिस हो सकता है, विच हैज़ अनदर कॉम्प्लिकेशंस ऑल्सो। सो प्लीज़ कंसल्ट योर डर्मेटोलॉजिस्ट दैट फॉर व्हाट ड्यूरेशन यू हैव टू यूज़ इट, कितने टाइम के लिए आप कितना ले सकते हैं, कौन ले सकता है, कौन नहीं ले सकता है। सो बी कॉशियस एंड बी स्मार्ट, एंड देन ओनली यू कैन यूज ऑल दीज प्रोडक्ट्स फॉर योर हेयर। बेसिकली एक साइकिल के फॉर्म में वर्क करता है। तो सबसे पहले ये इम्पॉर्टेंट है जानना कि हमारा हेयर साइकिल क्या है।
It has basically three phases. The anagen phase, which is actually the growing phase, जहाँ पे आपका हेयर ग्रो करता है, न्यूट्रिशन गेन करता है, ब्लड सप्लाई गेन करता है और ग्रो करता है. Then your cabogen phase, जहाँ पे completely there is no blood supply to the hair and there is no nutrient supply to the hair and hair becomes dead. Then it comes to the telogen phase, जहाँ पे आपका हेयर का रेस्टिंग फेज होता है, जहाँ पे आपका हेयर इतना नरिशमेंट नहीं लेता है एंड इट स्टार्ट्स फॉलिंग. सो 3 फेजेस में आपका हेयर साइकिल डिवाइडेड है और ये फिगर आउट करना ज़रूरी है कि अभी आपका हेयर किस फेज़ में है और उसको एक फेज़ से दूसरी फेज़ जाने में कितना टाइम लगेगा. ऑलमोस्ट अ हेयर साइकिल कंप्लीट्स इन अ ड्यूरेशन ऑफ 6 to 7 months. सो व्हेनेवर यू फेस अ हेयर लॉस, आपको 6 to 7 months स्पेसिफिकली ट्रीटमेंट करना है अपना हेयर लॉस इम्प्रूव करने के लिए. दिस आई एम टॉकिंग अबाउट नॉर्मल हेयर लॉस. लेकिन अगर आपका कोई पैथोलॉजी अटैच है, अगर आपको कोई और इम्यूनोमॉड्यूलेटरी डिजीज़ है या इम्यून रिलेटेड डिजीज़ है, तो आपको उसके लिए भी अपना हेयर लॉस हो सकता है. तो वो डिफरेंट हेयर लॉस है. उसके लिए आपको अपने डॉक्टर से मिलना पड़ेगा ये समझने के लिए कि आपको वहाँ कैसे हेयर गेन होगा. अक्सर पेशेंट्स आते हैं और पूछते हैं कि मैम मुझे खाने के लिए लगाने के लिए दवाइयाँ दे दीजिए और मैं उसी से ठीक होना चाहता हूँ, मुझे हेयर ट्रांसप्लांट नहीं चाहिए या मुझे कोई भी ऐसा ट्रीटमेंट नहीं कराना है जिसमें आप मेरा स्कैल्प में कुछ इंजेक्ट करें या समथिंग. बट ऐसा नहीं है. अगर कोई भी चीज़ आपको में मेडिकेशन देते हैं या खुद से भी आप कुछ यूज़ करते हैं तो सबका अलग अलग रोल होता है. अगर आप ये चाहते हैं कि हाँ मैं हेयर सीरम लगा के ही मुझे हेयर आ जाए, कुछ केसेस में ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है. सो नेवर थिंक कि एक सीरम आपका हेयर ट्रांसप्लांट कंडीशन को हेल्प कर सकता है. अगर आपका कंडीशन है जहाँ पे बाल आना संभव नहीं है और वो कंडीशन काफ़ी डिटेरिएट हो चुका है, तो हेयर ट्रांसप्लांट ही एक सोल्यूशन है. कई बार पेशेंट्स को मैं ओरल और टॉपिकल ट्रीटमेंट के साथ साथ ERP के लिए भी सजेस्ट करती हूँ. सो इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कि एक बार आपके स्कैल्प को एक अलग से नरिशमेंट चाहिए जो आपको ERP के थ्रू ही मिल सकता है. सो प्लीज़ अपने डॉक्टर की सलाह मानिए और सारे ट्रीटमेंट्स को जैसे आपके कंसल्टेंट आपको बोलते हैं प्लीज़ उसे फॉलो कीजिए. कई बार हम ऐसा सोचते हैं कि अगर हम एक डॉक्टर के पास जाएंगे मेयर एक सिंपल हेयर लॉस दिखाने के लिए तो हमें अननेसेसरी एक्सपेंसेस बियर करना पड़ेगा और बहुत टाइम टेकिंग होगा. लेकिन और खुद से कुछ मंगा लेंगे और कुछ भी ऑर्डर कर लेंगे लाइक अ सीरम और मिनॉक्सिडिल और एनी हेयर सप्लीमेंट, तो हमारा हेयर लॉस इम्प्रूव हो जाएगा. लेकिन कई बार ऐसा होता नहीं है. हम 3-4 महीने वो अपने से मंगाया हुआ सीरम या फिर हेयर सप्लीमेंट यूज़ करते हैं और हमारा कंडीशन और डिटोरिएट हो जाता है या और ख़राब हो जाता है. सो ये बेटर रहेगा कि आप प्लीज़ एक कंसल्टेंट से जाके मिलिए. आई कैन अंडरस्टैंड कि वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो सकता है बट इट इज़ वर्थ इट और आपको बिल्कुल एक डॉक्टर से जाके मिलना चाहिए बिकॉज ये जानना ज़रूरी है कि आपकी हेयर लॉस के पीछे क्या वजह है और किस वजह से आपको ये प्रॉब्लम हो रही है. सो प्लीज़ whenever you face hair loss, जब भी आपको ये प्रॉब्लम हो आप एक डॉक्टर से ज़रूर आके मिलें. और एनी हेयर लॉस रिलेटेड क्वेरीज और हेयर लॉस से रिलेटेड किसी भी ट्रीटमेंट के लिए आप मुझसे क्लिनिक में आके मिल सकते हैं या आप मेरे लिए ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं मेरी शाला ऐप के थ्रू. थैंक यू.